निखिलेश्वरम परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जीवन चरित कथा अमृत एपिसोड 6 छठवां भाग। पिछले भाग में आपने सुना था कि नारायण अपनी पत्नी से अपने परिवार से आज्ञा लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को वो अपनी पत्नी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। गतांक से आगे पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप कभी कभी कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? बोलते बोलते सोचने क्या लग जाते हैं? आधी बात कह करके ही चुप हो जाते हैं। शायद आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे। कोई खास बात है क्या? नारायण 2 मिनट चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कई दिनों से तुमसे अपने हृदय की बात कहना चाहता था, पर कह नहीं पा रहा था। कहते कहते मेरी जबान रुक जाती थी और आज भी मैं कहना चाह रहा हूँ, पर मैं नहीं कह पा रहा हूँ। आप बिना संकोच कहिए, आपके सुख में ही मेरा सुख निहित है। आप जो भी कहेंगे मेरी और आपकी सुख सुविधा के लिए ही कहेंगे, फिर कहने में संकोच क्या और हिचकिचाहट कैसी? मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे घर बार छोड़ देना चाहिए। यह जीवन मुझे अनुकूल नहीं लगता। इस जीवन का एक एक क्षण मुझे डस रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वास्तविक मंजिल जिधर है उस ओर मैं जाऊँ। मेरी वास्तविक मंजिल हिमालय की गुफाएं हैं। मैं कुछ वर्षों के लिए अकेला हिमालय की तरफ निकल जाना चाहता हूँ और उन ऋषियों के चरणों में बैठकर कुछ सीखना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में अद्वितीय हैं। एक ही सांस में नारायण ने अपने मन की बात कह दी। 2 क्षण पत्नी मुंह ताकती रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक तरुण, एक यौवनवान पुरुष के मन में हिमालय में भटकने की इच्छा हो सकती है। बोली, ऐसा हास्य मत करिए। यह उम्र हिमालय के पत्थरों पर सोने की नहीं है। पर मैं पूरी गंभीरता के साथ अपने निश्चय को तेरे सामने रख रहा हूँ। पत्नी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने पति का चेहरा सख्त, दृढ़ निश्चय युक्त और ओजपूर्ण था। उनकी आंखों में विचारों को साकार करने की दृढ़ता थी। यह सब कुछ देखकर पत्नी की आंखें डबडबा आईं और दूसरे ही क्षण दोनों आंखों से अश्रुधार बहने लगी। 2 क्षण नारायण चुप रहे, फिर बोले, क्या तू ऐसा समझती है कि मुझे इस घर गृहस्थी के चक्कर में जीवन बिता देना चाहिए? क्या मेरे जीवन की उपलब्धता मात्र इतनी ही है? क्या मेरा कार्य क्षेत्र इतना संकीर्ण रहेगा? क्या मुझे अपने व्यक्तित्व के परिवेश को व्यापकता नहीं देनी चाहिए? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। क्या यह भी उचित है कि आप इस गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से मुंह मोड़ लो? मैं तो अपने यौवन के वर्ष आपकी इस झोली में हमेशा हमेशा के लिए डाल दूंगी। क्या माँ के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? मैं तो अपने दिल पर पत्थर रखकर आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लूंगी। इस बच्चे के पिता का दुलार कहाँ से ला कर दूंगी? मैं तो इस यौवन काल में भी सन्यासीवत जीवन जी लूंगी, पर बूढ़े पिता की आंखों का आंसू कौन पूछेगा? इसमें मेरा क्या कसूर है? और दुख के आवेग से वह फफक कर रो पड़ी। नारायण एक बार ये हिल से गए। वास्तव में ये सही कह रही है, इसका क्या कसूर है? और मुझे यौवन में इसको सन्यासिनी बनाने का क्या हक है? इसकी भरी पूरी झोली में वेदना, अश्रु और सिसकानियां देने का क्या अधिकार है? नारायण का मन 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं में उलझ गया। भावना और कर्तव्य का परस्पर संघर्ष था, पर इस संघर्ष में कर्तव्य ही विजयी हुआ। नारायण बोले, तुम ठीक कहती हो। मुझे अधिकार नहीं है कि तुम्हारी हंसी को छीनकर उसकी जगह चित्कार भर दूं। यह बता दूं कि मैं यहाँ रहकर भी सुखी नहीं रहूंगा। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं तिल तिल करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होगा जैसे इस आमोद प्रमोद की बलिवेदी पर अपने जीवन के लक्ष्य को बलिदान कर दिया। मेरी आत्मा, मेरा देश, मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी।
पत्नी निर्निमेष दृष्टि से नारायण के चेहरे की ओर देख रही थी। उनके प्रत्येक शब्द बर्छी की तरह थे। एक क्षण के अंतराल में ही उन्होंने निर्णय ले लिया। बोली, आप जरूर जाइए, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बड़े कार्य के लिए छोटे छोटे से कई स्वार्थ त्यागने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ आप आराम और मौज मस्ती के जीवन को छोड़कर कठिनाई और संघर्ष का जीवन जीने जा रहे हैं। जो भी दुख, वियोग और कष्ट होगा उसे मैं हंसते हंसते सहजता से झेल लूँगी। और ऐसा कहते ही उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक आ गई। नारायण के लिए एक घाटी पार हो गई, पर अभी एक और बाधा थी। वह थी माँ की स्वीकृति। वह माँ जिसके लिए नारायण सब कुछ थे, जो थोड़ा विलंब से आते तो उनका कलेजा धक से रह जाता। पर जब इस बात का माँ को पता चला तो सारा गुड़ गोबर हो गया। उसने दिन भर भोजन नहीं किया। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी नौकरी, इतनी श्रेष्ठ तनख्वाह होती हुए भी ये क्या सूझा है कि लगी लगाई नौकरी छोड़कर, आराम की जिंदगी छोड़कर जंगलों में भटके। दूसरे दिन नारायण ने माँ के सामने सारी बात खुलकर स्पष्ट रख दिया और यह भी प्रार्थना की कि मुझे मत रोकना। केवल माँ के ममत्व की कीमत पर मेरे भावी पद को धूमिल मत करना। निश्चय ही मेरे जीवन में माँ की सेवा से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है, और यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा करने पर मेरा शरीर ही तुम्हारे आसपास विचरण करेगा, मेरी आत्मा यहाँ नहीं होगी। और मुझे विश्वास है एक भारतीय माता की तरह आप मुझे मेरे कर्तव्य की ओर बढ़ने में अपना आशीर्वाद देकर सहायक बनेंगी। मेरी इच्छा है कि एक बार तंत्रों मंत्रों को परख लूं, ज्योतिष की लुप्त कड़ियों को पहचान लूं। यह अलग बात है कि मुझे इस समय अच्छा वेतन मिल रहा है, जो इस उम्र में विरलों को ही मिलता होगा। अच्छा मकान है, सारी सुख सुविधाएं हैं, आराम है। यह तो सब कुछ है ही, इसके आगे भी तो कुछ है और उसी को पहचानना आवश्यक है मेरे लिए। फिर मैं कोई गृहस्थी छोड़ तो नहीं रहा हूँ, साधु तो नहीं बन रहा हूँ, भभूत लगाकर वैराग्य नहीं धारण कर रहा हूँ। काफी कुछ कहने सुनने के बाद माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर जाने की स्वीकृति दे दी। यही भारतीय परंपरा है। एक भारतीय युवक आराम और मौज मस्ती की जिंदगी को छोड़कर पहाड़ पहाड़ भटकने के लिए निकल पड़ा। आरामदायक बिस्तर पलंगों पर सोने वाला नवयुवक धरती को बिछौना बनाकर सोने के लिए चल पड़ा। आराम को छोड़कर संघर्षों की राह पकड़ ली। खाने पीने को छोड़कर भूख प्यास को गले लगाने के लिए उतावला हो गया। और इस त्याग ने, इस संघर्षों ने ही नारायण को नारायण बना दिया। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली बना दिया, गुरुजी बना दिया, सदगुरुदेव बना दिया, परमहंस बना। और आज के युग में मंत्र शास्त्रों के अध्येता के रूप में प्रतिस्थापित किया। ज्योतिष के क्षेत्र में अभिनव वराह मेहर सिद्ध किया। डॉक्टर श्रीमाली का लक्ष्य था मंत्र तंत्रों के बारे में पूर्णता प्राप्त करना, उस लुप्त ज्ञान को जन सामान्य के सामने रखना जिसे भुलाया जा रहा है, जिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। यह ज्ञान उन्हीं महर्षियों, उन्हीं ज्ञानियों के पास है जो मोह माया ममता से दूर हैं, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पूरा जीवन अरण्य में बीतता है। और इस प्रकार के विशिष्ट व्यक्तित्व हिमालय के गर्भ में ही मिलने संभव हैं। और एक दिन 2 धोती, 2 कुर्ता और 1 लोटा लेकर नारायण घर से निकल पड़े। एक अनजान पथ पर, एक अनचिन्हे मार्ग पर, एक दुर्गम क्षितिज की ओर, मन में दृढ़ संकल्प, हिम्मत एवं सफलता का विश्वास लेकर। और आज जब डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनका निर्णय 16 आना सही था। यदि उस क्षण वे ऐसा कदम नहीं उठाते तो संभवतः जीवन भर के लिए पश्चाताप बना रहे।
घर से निकलते समय नारायण ने यह निश्चित कर लिया कि घर से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखेंगे, ना तो पत्र व्यवहार द्वारा और न व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जब घर के बारे में, सर्दी बुखार के बारे में कोई समाचार मिलेगा तो मन व्यथित हो जाएगा और लक्ष्य सिद्धि होने में बाधा होगी। लगभग 3-4 महीने निरुद्देश्य भटकते रहने के बाद कुछ साधु मिले भी, पर उनसे मन नहीं भरा। उनके पास सतही ज्ञान था। करीब 4-4.5 महीने बाद नारायण का स्वामी पूर्णानंद जी से साक्षात्कार हुआ गुजरात में। वे जंगल में ही रहते, मात्र एक लंगोटी ही पहनते और बाकी सारा शरीर नंगा रहता। आगे की कथा नारायण के शब्दों में। मैं उनके पास करीब 7 दिन रहा, पर उन्हें ना तो भोजन करते देखा और ना ही पानी पीते। मैं प्रातः सायं पड़ोस के गांव में जाकर आटा ले आता तथा जंगल में स्वपाकी बन पानी के साथ रोटी गले के नीचे उतार देता। उनसे मुझे इस संबंध में प्रारंभिक ज्ञान हुआ। उनके विचार थे, किसी सन्यासी या गुरु से सीखने के लिए 4 गुणों की नितांत अनिवार्यता है। पहला, हठ, दुराग्रह, छल एवं कुतर्क को छोड़ देना। दूसरा, सन्यासी या गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण का भाव रखना। तीसरा, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं एवं विचारों का गुरु के विचारों में लय कर देना। चौथा, पूर्ण एवं निश्चल श्रद्धा भाव रखना। ये चारों ही गुण आगे के समय में ज्ञान प्राप्त करने में अत्यधिक सहायक रहे। स्वामी जी गायत्री उपासक थे और कई पुरस्चरण कर चुके थे। मैंने उनके बिना खाए पिए रहने की बात जब उनके सामने चलाई तो वे हंसकर टाल गए। मैं कुछ जानना चाहता था, पर उन्होंने इस संबंध में पूर्णतः मौन व्रत धारण कर रखा था, या जब भी ऐसा प्रसंग चलता तो वे प्रसंग बदल देते। मैं समझ गया ये देने में समर्थ नहीं है या अभी मुझ में पात्रता नहीं आ पाई है। मैं 8वें रोज उनके चरण छू आगे के लिए अनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ गया। स्वामी पूर्णानंद जी के पास से जाने के बाद एक अघोरी अनाम साधु के साथ रहने का अवसर मिला। बड़ा विलक्षण एवं विचित्र व्यक्तित्व था अघोरी बाबा का। लंबा चौड़ा डिलडौल, उन्नत एवं उभरा हुआ ललाट, तेजस्वी चेहरा और उस पर दिप दिप करती धधकती हुई 2 आंखें, जिसके डोरे हर समय लाल सुर्ख बने रहते, विशाल वक्षस्थल, रोम युक्त हाथ पैर और नंग धड़ंग शरीर जो एक बार देख ले तो गश खा जाए, मुंह से निरंतर बड़बड़ाते हुए। मैंने जब उन्हें देखा तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी खुरदुरा व्यक्ति हो सकता है। बोलता तो जैसे फटे बांस की आवाज आ रही हो। गालियों का तो एक पूरा भरा हुआ खजाना था इनके पास। वो औघड़ ऐसे चुन चुन कर गालियां देते कि सुनने वाला सन्न रह जाता, उसके कान से धुआं निकलने लगता। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो यही भान हुआ कि इनके पास रहने में खतरा ही खतरा है। लाभ तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था जो मुझे निरंतर इसी पथ पर ठेल रहा था, जो ऊबड़ खाबड़, डरावना और तकलीफों से भरा हुआ था। मुझे देखते ही वो औघड़ बाबा चिल्लाए, आहा, आ गया तू, ठीक आया, मजा आ गया। और फिर जांग पर हाथ मार मार कर चिल्लाने लगे, आजा आजा, अब कुछ दिन आराम से बीतेंगे। फिर जोरों से इस प्रकार से हंसने लगा, मन रुकने का नाम ही नहीं लेगा, और इस प्रकार हंसकर उन्होंने मुझे डरा ही दिया। मैं इस औघड़ से लगभग 40 कदम दूर था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं लौटना ही चाहता था कि वह आगे बढ़ाया। मैं उसको अपनी ओर आते देख रहा था, पर मेरे पैर जड़वत हो गए थे। चाहते हुए भी ना तो मैं मुड़ पाया ना लौट सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कीलित कर दिया हो। सुना था कि अजगर की आंखों में एक कशिश, एक आकर्षण, एक खिंचाव होता है जो शिकार को अपनी ओर जबरदस्ती खींच लेता है। मुझे भी उस समय वह औघड़ अजगर के समान ही लगा। मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। इस प्रकार इस स्थिति में मृत्यु हो जाएगी ऐसा नहीं सोचा था। धीरे धीरे कदम भरता हुआ वह मेरे पास आया और मुझे धरती पर बिठाकर पास में ही जमीन पर बैठ गया। मैं तो यंत्र चलित सा खड़ा था। उस समय मुझे अपना भान ही नहीं था कि कब इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमीन पर बिठा दिया।
लगभग 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। ये 10 मिनट मेरे लिए 10 वर्षों के समान लंबे लग रहे थे। इन 10 मिनटों में वह बराबर मेरी आंखों में ताकता रहा। इस एपिसोड में बस इतना ही। शेष अगले भाग में। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।